हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summers. गर्मियों के सीज़न में अगर हम दूध को फ्रिज के बाहर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और दूध फट जाएगा। वो किस वजह से फट रहा है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से फट रहा है। एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कोई भी लोहे की बनी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि हमने आयरन लोहे का तवा ले लिया, या फिर कोई पैन ले लिया, या फिर जो लोहे की कीलें होती हैं उनको ले लिया। अगर हम उसको मॉइस्चर वाले एरिया में रखेंगे तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी। जंग लगने से रस्टिंग होगी। तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर होते हैं वो सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद में वाइन बनाते हैं। तो अंगूर पहले सड़ते क्यों हैं? तो उनके सड़ने की, और अंगूर ही क्यों, कोई भी वेजिटेबल ले लो, अगर वो सड़ता है तो किस वजह से सड़ता है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। कोई भी फ्रूट ले लो, कुछ भी। फूड इज़ कुकड। अगर हम खाना पकाते हैं तो जैसे हम पहले रॉ मटेरियल होता है और फिर हम उसको कुक करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम जब फूड को ईट करते हैं तो बॉडी के अंदर जाके डाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है? In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. इन सिचुएशंस से हमें पता चलता है कि इनका जो नेचर था, जैसे कि हम मिल्क की बात करते हैं, आयरन तवे की बात करते हैं, या फिर कुक्ड फूड की, तो जो उसका नेचर जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, पहले जैसा वो नहीं रहा। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है 8th क्लास 9th क्लासेस में, तो हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, जो कि वापस रिवर्स किया जा सकता है, और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल चेंज जैसे कि मैं आइस लेती हूँ, आइस क्यूब्स, तो उसको अगर मैं मेल्ट करूँगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वाटर को अगर मैं वापस आइस में मतलब फ्रीज़ करके वापस आइस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। दैट मीन्स वो फिजिकल चेंज है। और अगर केमिकल चेंज की बात हो तो वो, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैं किसी भी पेपर को बर्न करूँगी तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस ऐश को हम वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? इनिशियल सब्सटेंस होता है, उसकी या तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर स्टेट्स क्या होती है वैसे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? तो या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, या फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा। और भी काफ़ी सिचुएशंस हम देखेंगे जिससे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये अबव सिचुएशंस को देख के हमें पता चल रहा है कि इन सब में केमिकल चेंजेस हुए हैं। एक न्यू सब्सटेंस बना है जो कि इरिवर्सिबल है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं परमानेंट चेंज होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। मींस दोबारा हम उसे इनिशियल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. तो अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? हमें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुई हैं? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस।
तो सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट में हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको बर्न करना है। किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। प्लस पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से जो है क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में हम उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो एक डैजलिंग जो हो है उसमें से हीट निकलेगी और एक वो नया मतलब नया सब्सटेंस बनेगा, दैट इज़ वाइट पाउडर। उसे हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है हमें। वॉच ग्लास क्या होती है, जो आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी, ग्लास की बनी हुई है। तो उस वॉच ग्लास में हमें इसे कलेक्ट कर लेना है। सो व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करने से हमें एक न्यू कंपाउंड मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम इसे दोबारा मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट इट इज इरिवर्सिबल चेंज, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। तो अब हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, इस तरह से दिखता है वो। तो उस कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने हैं। नाउ ऐड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू दिस। अब हमें इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स में या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, दैट इज H2SO4। या अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक सॉल्ट बनाता है, दैट इज ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती हुई हमें नजर आएगी। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है, दैट दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑक्योरिंग बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स। तो एक गैस निकलती है। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड व्हेन अ गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। Now we'll take another activity, that is when lead nitrate। लेड नाइट्रेट जो है उसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना है। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो इस एक्टिविटी में भी कुछ नए सब्सटेंस बने हैं जिसे हम वापस इनिशियल स्टेट में नहीं ला सकते। तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जब एक्टिविटी फर्स्ट में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होती है तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज वाइट पाउडर। इट इज़ अ केमिकल चेंज। इन सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जिसे हम PbNO3 बोलते हैं, reacts with potassium iodide, that is Ki. It reacts with it and forms a new substance which is KNO3 plus PbI. So this is a chemical change in which new substance is formed. In activity 3, when zinc granule reacts with hydrochloric acid, it forms a salt, that is zinc chloride, and H2 gas, hydrogen gas, is liberated. So this is also a chemical change. So in a chemical change there is a change in state. यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल चेंज में क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन स्टेट, दैट इज ऑक्योर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें इंटरकन्वर्शन हो सकता है। देयर विल बी चेंज इन कलर, देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर and chemical reaction will take place. So these are the properties of chemical changes. Now in this chapter we will learn about various types of chemical reaction and their symbolic representation. So we'll talk about chemical equation, which is our next topic, and balancing in our next video. Till then, thank you so much for watching. Stay home, stay safe.